सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो वीडियो होने वाली है, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी हैं, जो कम से कम 5 वैकेंसी दिल्ली पुलिस की, वो आपकी 2025 में आ रही हैं। सीपीओ हो गया, आपका कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया, और आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हो गया, और आपका एडलट टीपी होगा। इससे पहले मैं आपको कांस्टेबल की जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, 9th मंथ के 10th मंथ के अंदर आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और कैसे अपना पहली बार में जो बिगनर है और जो तैयारी भी जो बिगनर है और जो तैयारी कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उन दोनों के लिए एक मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूँ कांस्टेबल की। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाओ, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, या मेरा आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर भी आपको ये वहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये थी। अब इसमें हम जो बात करेंगे, ये बात करेंगे आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। ठीक है, जिसकी जॉब जो होती है काफ़ी अच्छी जॉब होती है, एक तरह की ऑफिस की जॉब होती है, और लड़कियों के लिए तो ये लगा लो काफ़ी अच्छी जॉब होती है दिल्ली पुलिस में हैंड कांस्टेबल मिनिस्टर की। ठीक है, सारी चीज़ डिटेल से बात करते हैं। इसमें मैं ओनली आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको जो भाई बिगनर है, कोई कोर्स वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा का सारा कोर्स, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। किस बुक से पढ़ना है वो भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है ये भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके सामने। तो आपको पता है कि हेड कांस्टेबल जो मिनिस्टर का जो आपके फॉर्म है, वो आपके 7 अक्टूबर तक आपके भरे जाएंगे, जो कि 5 नवंबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। 7 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, 5 नवंबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन भी आपको 7 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और इसके जो एग्जाम है आपके दिसंबर जनवरी में हो गया, यानी कि हम जनवरी में चलते हैं, जनवरी चल रहा है, तो ये 12th मंथ की स्ट्रेटेजी होगी। 12th मंथ में आप इसमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और अपना सारे का सारा आपको स्टडी मटेरियल जो कि सारा का प्रोवाइड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, ये सब बताऊंगा आपको। आपके लिए कौन कौन सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है वो चीज़ें बताऊंगा। एक स्ट्रेटेजी वीडियो हो जाएगी, जिससे आप लोग अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप अपना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में अपना सिलेक्शन ले लोगे। अगर मैं जिस जिस जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो चीज़, सारी चीज़ नोट कर लेगा। अगर नोट कर लेना और इसी चीज़ को आप फॉलो करते हो तो आराम से आपको कोई भी कोर्स वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये बात होगी आपके लिए। फॉर्म कब निकलने, ये चीज़ें बात होगी। और आपको लोगों को ये बता देता हूँ, पूरे डिटेल से आराम से एंड तक बात करेंगे। और जो सीरियस कैंडिडेट है ना भाई, जिसको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में एग्जाम देना है, तो प्लीज़ वो वीडियो देखे और बेफालतू का कोई बंदा अपना टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपना, जो बच्चे सीरियस हैं, जिनको दिल्ली पुलिस में आना है, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो बच्चों को जरूर शेयर करना है इसके लिए। और प्लीज़ जो पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या होता है, पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, फिर टाइपिंग होती है, फिर आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है। हम तीनों के बारे में आराम से बात करेंगे कि इसमें आपको हर चीज़ को बराबर लेके चलना है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी होगी। पहले हम स्टेप करेंगे आपके रिटन एग्जाम, क्योंकि आप पहले स्टेज क्वालिफाई करोगे, उसके बाद ही आप लोग अपना सेकंड स्टेज में पहुंचोगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन होता है वो होता है आपका रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है, जिसमें आपको पता है जनरल अवेयरनेस होती है, जिसके हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वांट के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, और कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये चीजें कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिल जाएगा, ये चीजें आपको बताऊंगा। जिसमें आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और रॉन्ग आंसर, रॉन्ग जो आपका आंसर होगा, उसके नेगेटिव मार्क होंगे, जिसके लिए आपको 0.5 मार्क डिटेक्ट किया जाएगा। ये चीजें आपके यहाँ से होगी। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आते हैं हम। ठीक है, पहले आपको मैंने बताया किसी के सबसे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कहाँ से करती है? ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका हर एक पोर्शन आता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होगी आपकी। ठीक है, अब करंट अफेयर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे के सारे जनरल अवेयरनेस में आप लोग क्या आते हैं। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 20 मार्क्स से आ रहे हैं। भाई आपके लिए हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो पढ़ना तो आपको हर चीज पड़ेगा। अब इसके लिए आपको बताता हूँ कि जनरल अवेयरनेस आपको पढ़नी कहाँ से है। जनरल अवेयरनेस जो पढ़नी है, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में पढ़ा है। मैं आपको टीचर बता रहा हूँ, RWA पे आपके नवीन सर हैं, उन्होंने पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ करा रखा है, वहां से पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले को बता रहा हूँ। और जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट है, वो परमार SSC के नाम चैनल है, उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल करा के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी होगी और आपका इकोनॉमिक होगी, यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और आपके गौरव सर भी हैं, उन्होंने पढ़ा रखा है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली मैं आपको, देखो ज्यादा चैनल भटकने अच्छा है कि जो बेस्ट टीचर हैं, जिनको बच्चे हर कोई वीडियो देखता है, पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिला, मैं उनके बता रहा हूँ।
आप नवीन सर के पास जाना RWA में, और आपके परमार SSC हैं वो जो इंग्लिश मीडियम वाले, वो इनका पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी वगैरह होगी, आपकी इकोनॉमी की पूरा का पूरा उन्होंने पढ़ा रखा है। तो वहाँ से आपके नोट्स बना सकते हो आप लोग, या वीडियो आप लोग देख सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी रहेगा कि नोट्स बनाओगे तो आप अच्छे से चीज़ें कवर कर पाओगे। ये चीज़ें होगी। अब आपको ये बताता हूँ कि भाई अब करंट अफेयर भी आती है इसमें। अब करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है? करंट अफेयर के लिए मैं आपको कुछ चैनल बता रहा हूँ। करंट अफेयर में आपके गौरव सर्वे स्टडी IQ मंथली करंट अफेयर लेकर चलना, और एक साल ही करंट अफेयर लेके चलना। फोकस जो ज्यादा करोगे वो जो आपके एग्जाम से 6 महीने करंट अफेयर होगी उस पर ज्यादा फोकस करना आप लोग। गौरव सर हो गए आपके, ठीक है। और आपके क्रेजी जीके टेक की नाम चैनल है, उस पर चले जाना, जहाँ पर आपको करंट अफेयर के लिए पूरा सोर्स मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर हर एक चीज डिटेल में। करंट अफेयर में आपकी चीजें डिटेल से आती हैं, आपको पता क्या क्या है भाई कौन कौन अपॉइंट हुआ है, ठीक है अभी, और आपके कौन 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 अपॉइंटमेंट हुई है आपकी, और कौन कौन सा विजिटर्स आपके आने वाले हैं, और कुछ कुछ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये चीज़ें आपके करंट अफेयर में आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर वगैरह कुछ चेंज हुए वो उसके बारे में पता लगता है, तो सब करंट अफेयर में आता है। तो पूरा करंट अफेयर आपको मंथली करंट अफेयर लेके चलना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। करंट अफेयर का आपके यहाँ से हो गया, ठीक है। आपको करंट अफेयर कहाँ से? गौरव सर से करना है, क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है वहाँ से, और एक क्रैक एग्जाम है वहाँ से मिल जाएगा आपको, एक परचम क्लासेस है वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो। और करंट अफेयर के लिए गौरव सर भी हैं, उन्होंने भी करा रखा है, आप वहाँ से भी जा कर सकते हैं। गौरव सर जो है, ठीक है, उनसे भी आप लोग जा करंट अफेयर अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर कंप्लीट होगी। अब इसमें जो पोर्शन आता है वो किसका पोर्शन आता है? आपका बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का पोर्शन बच्चा। साइंस कहाँ से करनी है? साइंस के मैं आपको 4 टीचर बता रहा हूँ, जो टीचर आपको बेस्ट लगे उनसे आप पढ़ के देख लेना, उनकी वीडियो देखना, और उसी एक टीचर को फॉलो करना, सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो साइंस के लिए एक आपकी जो काजल मैम है वो, और एक प्रिया मैम होगी आपकी, और एक शिप्रा मैम होगी, ठीक है। ये आपकी मैडम होगी। इनमें आपका इन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करा रखी है। बाकी फिजिक्स अच्छी से और पढ़नी है तो आपको मैं एक बताऊंगा, नीरज जहांगीर सर है, ठीक है, जो पहले वाईफाई स्टडी पे थे, अब उनके खुद के नाम से चैनल है। उन्होंने फिजिक्स बहुत अच्छी करा रखी है, टेक्निकल बैकग्राउंड से, बीटेक बैकग्राउंड से, तो काफी अच्छे से उन्होंने फिजिक्स करा रखी है। तो फिजिक्स आप यहाँ से कर सकते हैं नीरज सर से। ये आपका पोर्शन का कंप्लीट होगा, किसका? जीए का कंप्लीट होगा, ना कि 20 मार्क्स आपके यहाँ से। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ना कि सारा पढ़ना है 20 मार्क्स का, लेकिन आपको छोड़ना कुछ नहीं है। आप जाओगे प्ले लिस्ट में, उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट करा रखी है। अब भाई आपके पास 12 महीने का समय है, तो 12 महीने आप आराम से चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। 12 महीने की स्ट्रेटेजी आपको लेकर चल रहा हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी टफ है, आपको पता है, और दिन पर दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, और कट ऑफ में भी इंक्रीमेंट आपका होता जा रहा है। आपका जीए खत्म होगी। जीए के बाद आते हैं हम क्वांट पर। क्वांट यानी कि पॉइंट के पता आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मैथ के। अब मैथ कहाँ से करनी है कवर? मैथ में आपको अर्थमेटिक पोर्शन में ज्यादा ध्यान देना है इसमें, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। आपको कुछ टीचर बता रहा हूँ जिन्होंने पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में मिला, फ्री पढ़ाया आपका यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ से जाके उनकी वीडियो देख के आप लोग चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होगी। और मैं आपको आपको बुक ही बता देता हूँ मैं जीके, और उसके लिए आप बुक कहाँ से कर सकते हो, उसके लिए जीके जीएस के लिए बुक बताना भूल गया। तो जीके जीएस में बुक है, आपको कहाँ से करनी है भाई? आपकी लूसेंट बुक आती है, जिन बच्चों को बुक से पढ़ना हो, लूसेंट बुक आती है, वो लेना आप, ठीक है। कौन सी बुक? लूसेंट, जो कि ऑब्जेक्टिव बुक होती है, उस बुक से पढ़ लेना। और सब्जेक्टिव बुक जो होगी, और ऑब्जेक्टिव कोई भी आपकी जो एसएससी की प्रीवियस ईयर कोई बुक है ऑब्जेक्टिव, वो लेना चैप्टर वाइज। आप थ्योरी पढ़ी आपने सब्जेक्टिव में, फिर वहां से आपने आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो आपकी ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर, वो चैप्टर को वहां से प्रैक्टिस कर ली। तो इससे आपकी जो प्रैक्टिस है काफी अच्छी हो जाएगी, और आप लोग जीके जीएस आप लोग नहीं भूलोगे। ये तो आप चीज की आपकी यहाँ से होगी, ठीक है। स्टूडेंट की बुक, और कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक जो भी एसएससी की हो, चाहे किरण की ले लो, चाहे आप घटना चक्र ले लो, चाहे आप पिनेकल ले लो, ये सारी बुक कोई सी भी आप लोग ले सकते हैं। नाउ टू मूव मैथ। मैथ पाते हैं। मैथ में आप जो कर सकते हैं वो आपके एक मैथ टीचर है आदित्य रंजन सर, वहाँ से आप मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी के पूरे सब कुछ पढ़ा रखा है उन्होंने यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री है और अच्छे टीचर है। और एक है आपके गगन गगन प्रताप सर, वहाँ से भी आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। और राकेश राकेश यादव सर है, इन्होंने भी अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रखा है, इनसे भी जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक अभिनव सर है, इनसे भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ये टीचर सारे के सारे हैं। और एक पवन राव सर है, ठीक है। ये 5 टीचर बताए मैंने, 5 टीचर बेस्ट के बेस्ट टीचर हैं। जिस टीचर से आपको अच्छा लगता है इनके जाके वीडियो देखना, जिससे आपको अच्छा समझ में आया तो उसी टीचर को फॉलो करना। उन टीचरों ने आपका पूरा का पूरा मैथ का कोर्स कंप्लीट करा रखा है। इनके चैनल पर आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट जाके मिल जाएगी, ठीक है। मैथ आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग आपको पता है कि 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है, ठीक है। और रीजनिंग में आपको पढ़ना कैसा है? और मैथ के लिए बुक बता देता हूँ। देखो मैथ के लिए आपको कोई भी बुक हो,
आप नोट्स बनाओगे, मेरे पे एक राकेश यादव क्लास नोट्स बुक थी, मैं उससे पढ़ता था, ठीक है। आप RS अग्रवाल ले लेना इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, एक राकेश यादव क्लास नोट्स है वो ले लेना, गगन प्रताप सर की बुक भी आती है अर्थमेटिक की और एडवांस की, वो ले लेना, आदित्य रंजन सर की भी आती है, जो आपके लिए बेस्ट हो इन चारों में से कोई बुक ले लेना। बाकी मेरे पास तो राकेश यादव क्लास नोट्स थी, उसी से पढ़ा था। बाकी टीचर्स का मैंने यूट्यूब के सहारे से जो समझ नहीं आया मैंने उसका टीचर के सहारे से मैंने पढ़ा, उसके नोट्स बनाए कुछ क्वेश्चनों के, और बाकी प्रैक्टिस करी मैंने। ये चीज़ें आपकी होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में जो आप कहाँ से पढ़ोगे, सबसे पहले हम बात करें टीचर की, उसका बुक के बताऊंगा आपके लिए। रीजनिंग में जो पढ़ोगे वो दीपक सर हैं, उनसे आप रीजनिंग में पूरा का पूरा कंप्लीट करा रखा है। रीजनिंग में करना, आपको जो भी चैप्टर पढ़ा है उसकी आइडेंटिटी लिखनी है, फॉर्मूला वगैरह लिखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इतना आप इंप्रूव होगे रीजनिंग में। और आपके रीजनिंग में पीयूष सर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, विक्रमजीत सर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सौरभ सर हैं, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हैं आप लोग। ये रीजनिंग के टीचर हो गए। इन सबकी प्लेलिस्ट वगैरह में आपको चैनल पे भी दिख रही होगी, मेरे स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, और यूट्यूब पे चैनल पे आपको इनकी सारी की सारी जो वीडियो है, प्रॉपर आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगी। नोट्स बनाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जितने भी प्रैक्टिस करना, आपकी रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगी। बुक के लिए सजेस्ट करता हूँ तो बुक के लिए आप अरिहंत की बुक आती है, एक छोटी वाली बुक आती है अरिहंत की, बर्बल नॉर्मल, वो ले लेना प्रैक्टिस के लिए। इसमें सारे के सारे आपके जो प्रीवियस ईयर होते हैं हर एक किसी एग्जाम के, जब बैंक हो गया आपका, चाहे स्टेट एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, SSC हो गया, सारे क्वेश्चन मल्टीपल रहते हैं चैप्टर वाइज। तो आपने यूट्यूब से आपने ऑनलाइन पढ़ा, उनके नोट्स बनाए, आइडेंटिटी बताई, फॉर्मूला वगैरह बनाए अपने, और अपनी प्रैक्टिस करी आपने बुक से, या अपने किसी जो प्रीवियस ईयर की बुक है उससे करी, या आपने ऑनलाइन कोई टेक्स्ट बुक या कोई अदर का कोई भी आपने जो आपने टेस्ट है वो ले रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। ये चीज़ें होगी आपकी किसकी, रीजनिंग की। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इसमें इंग्लिश आती है, पता है, हेड क्वेश्चन मिसल में इंग्लिश 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के आपके आते हैं। इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश में क्या क्या आता है आपको पता है भाई। इंग्लिश में आपको जो आता है एरर डिटेक्शन होता है, इसमें आपका ग्रामर पोर्शन हो गया और वोकैब हो गया, ये चीज़ें आपको होती हैं। वोकैब ये सारी की सारी चीज़ें करा रखी टीचर ने, टीचर बताऊंगा, बुक भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊं, टीचर जो है, आप एक नीतू मैम है, उन्होंने पढ़ा रखा, आपका यूट्यूब पे जाओगे उन्होंने सारी वीडियो डाल रखी है, ठीक है, और सारी नहीं मिलेंगी। और आपको एक रानी मैडम है, उन्होंने पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाके आप पूरा का पूरा पढ़ा है, वहाँ से आप लोग जाके इंग्लिश के पूरा सिलेबस आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। रानी मैम के बाद आपके एक नमीशा मंसल मैम है, ठीक है, नमीशा मंसल मैम है, उनका भी पूरा का पूरा आपका सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से भी जा आप लोग देख सकते हैं। और एक आपके इंग्लिश के तरुण गिल सर हैं, उनका भी जाके आप लोग पूरा का पूरा, उन्होंने ग्रामर हो गया, वोकैब्स हो गया, ये सारी की सारी करा रखी है। नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना। बुक के लिए बताता हूँ, तो बुक के लिए आपको पता है केडी कैंपस की आपकी पैरामाउंट की केडी कैंपस की बुक आती है, वॉल्यूम फर्स्ट इंग्लिश की, वो आप यूज कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, मेरे भी काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल करती है, और हर कोई एग्जाम जो सीजल या किसी अदर एग्जाम तैयारी कर रहा हो, काफ़ी हेल्पफुल बुक होती है, वॉल्यूम फर्स्ट वहाँ से कर लेना। और आपको बताता हूँ कि वॉकअप कहाँ से करनी है। वॉकअप जो प्रीवियस ईयर सारे की वॉकअप है, आपको पता है SSC एग्जाम करा रहा है तो वही वॉकअप्स आने वाली है, ब्लैक बुक आती है, वो ले लेना। इसमें आपकी सारी की सारी प्रीवियस ईयर बुक है, जिसमें आपके एडीएम, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सारे कुछ दिए हैं, तो इस बुक को परचेस कर लेना, ठीक है। और कुछ आपको पता है भी, और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अपना न्यूज़पेपर और कोई आर्टिकल वो पढ़ते रहना, जिसमें आपको पता है पैसेज वगैरह आप लोगों के आते हैं, ठीक है, पैराजम्बल वगैरह आपके वहाँ से आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो टीचर मैंने बताए उन्होंने आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, यूट्यूब बिल्कुल फ्री है, इनको जाके पढ़ना, आप नोट्स बनाना, और पूरा आप अपना 12 महीने का समय है, उससे पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और आप लोग प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दोगे। अब बात करते हैं किसकी, हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर पता है 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के आते हैं। जो दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर कांस्टेबल आता है वही सेम आपका इसमें आने वाला है। वो मैं आपको दो तीन टीचर बताता हूँ, ठीक है, उनसे आप लोग जाके कंप्यूटर जो है आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है ये चीज़ें भी आपको बताता हूँ। देखो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, कंप्यूटर के लिए एक आपका आरवी चैनल है, ठीक है, आरवी चैनल पर आपका कंप्यूटर में राधिका मैम है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, राधिका मैम से। और आपका एक RW में एक RV चैनल हो गया, इसमें राधिका मैम कंप्यूटर पढ़ा रखा पूरा का पूरा, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। कंप्यूटर में इसका वो ही है भाई, एक्सेल हो गया आपका, और MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और कंप्यूटर जनरेशन होगी, शॉर्टकी वगैरह होगी, ये आपकी इसमें आती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपके होगी। और एक आपका एग्जामपुर में आपके प्रीति मैम है, उन्होंने पूरा कंप्यूटर करा रखा है। और RWA में आपके शिवम गुप्ता सर है, उन्होंने भी आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर करा रखा है। तो आप कंप्यूटर यहाँ से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने जो लूसेंट बताई है,
या उसकी बुक आती है कंप्यूटर की, आप वो ले लेना, कोई अदर उनकी बुक ले लेना, कोई इंस्टीट्यूट वालों की। वैसे बुक की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। अगर अगर आपको लेनी तो अरेंज की बुक भी आती है कंप्यूटर की, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। और नहीं, बाकी जो मैं आपको टीचर बता रहा हूँ उनके नोट्स वगैरह बना लोगे तो आपका वहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आपका पूरा का पूरा मैंने सिलेबस बता दिया भाई, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, फ्री सोर्स बता दिया, और किन किन को टाइम देना, पूरा आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल चुका है। कोई भी आपको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, फ्री का फ्री मटेरियल पूरा का पूरा आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बुक बता दी, जिसे बुक को पढ़ना बुक से पढ़ सकता है, और जिसको यूट्यूब का सहारा लेना यूट्यूब से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें होगी। अब आपको पता है कि इसके बाद आपका फिजिकल भी होगा, ठीक है। एग्जाम में होने के बाद फिजिकल में कम टाइम मिलता है, बच्चे फिजिकल में बाहर होते हैं। जिसमें आपको पता है मेल का फिजिकल 1600 मीटर रनिंग होगी, जिसमें आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा, और इनका लॉन्ग जंप होगी 12.5 फीट की, और उनकी हाई जंप होगी 3.5 फीट की। फीमेल में आपको पता है 800 मीटर रनिंग होगी, जो कि 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी फीमेल की, और 3 फीट की उनकी हाई जंप होगी। तो आपको भैया तैयारी के साथ अपना हल्का हल्का अपना रनिंग स्टार्ट आपको कर देनी है। आपकी सुबह से आप चले गए, सुबह अपना आधा घंटा 1 घंटा अपने एक फिजिकल के लिए और मेडिटेशन के लिए, अपना बॉडी को वार्म अप करने के लिए आप रनिंग करना आप लोग, जिससे आपका शरीर खुल जाएगा, ठीक है, जिससे आप स्टडी पे भी अच्छा ध्यान कर पाओगे। तो सुबह उठकर से पहले आप अपने जो वर्कआउट है उस पर ध्यान देना, रनिंग वगैरह करके आना, जिससे आपका फिजिकल में भी जब एग्जाम के लिए कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एग्जाम के बाद करोगे, टाइम कम मिलता, तो फिजिकल में आपके अच्छे नंबर होने के बाद भी एग्जाम में आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे। तो ये भी आप जो लोग चीज़ में ध्यान में रखना, ये चीज़ होगी। इसके बाद फिर आपका टाइपिंग होगा। देखो टाइपिंग जिससे बच्चे कम हो, मैं आपको ये बोलूँगा वो एग्जाम जब तैयारी कर रहा हो तो अपना आधा घंटा कम से कम टाइपिंग का जरूर निकाले, इससे उसकी टाइपिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। टाइपिंग आपको पता है कि टाइपिंग के अगर 25 मार्क्स हैं आपके, ठीक है, जिसमें आपके इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, हिंदी के लिए आपके 25 वर्ड पर मिनट आप लोगों की मांगी गई है। उसके बाद आपका टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट और इन चीज़ की आपको नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए पूरी पूरी। वो ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है। उसके लिए आप जब आप टाइपिंग वगैरह कर लोगे तो आप अपना कोचिंग लगा लेना, सारा का सारा आपको नॉलेज नॉर्मल मिल जाएगी भाई। स्पेस बात कैसे करते हैं, इसमें अंडरलाइन कैसे करते हैं, ठीक है, चीज़ें कैसे, कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये चीज़ें आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लोगे या कोई कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, आराम से 20 दिन के अंदर आप प्रॉपर ये चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है बच्चों लोग। तो ये था पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपकी रिटन एग्जाम की भी, फिजिकल की बता दी किससे करना आपको चीज़ों के, और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी ये बता दी आप लोगों के लिए। कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, जो तैयारी कर रहा हो दिल्ली पुलिस की या गवर्नमेंट जॉब की, उसके साथ जरूर शेयर करना, और सीरियस एस्पिरेंट के साथ शेयर करना जिसको जॉब चाहिए, ठीक है। और जिसको बेफालतू की चीज़ें ऐसे देखनी है वीडियो, कुछ वो नहीं करना, तो प्लीज़ वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, वो अपना जब लाइव एंजॉय कर रहा था एंजॉय करे, और पढ़ने वाला ही बच्चा इस वीडियो को देखे, क्योंकि भाई 12 मंथ है, 12th मंथ के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, 1 साल का समय है, तो 1 साल के लिए काफ़ी अच्छा समय है आपके पास, और आराम से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आप स्टडी अच्छी रही तो पढ़ने की आपकी, पूरा का पूरा सिलेबस जो मैंने बताया वहाँ से कंप्लीट कर लोगे, कम से कम आप 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। 6 महीने बचेंगे, 6 महीने प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं, और आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो जितना हो इसके वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी आप लोगों का डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर देना, जो भी आपका डाउट है मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। और अदरवाइज आप मेरी इंस्टाग्राम ID दे रखिए, उसको जाकर मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ मैसेज कर देना, जो भी डाउट आपका मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे कोई भी एग्जाम की अपडेट होती है सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोवाइड आप लोगों के लिए करता हूँ। तो इनको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना आके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।